हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चोपड़ास किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कुछ साल पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, तो उस पर अच्छे व्यूज़ मिले मुझे और आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। लेकिन दोस्तों, उस टाइम मैंने उस वीडियो को ऐसे ही बस थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो वो मैंने आपको बता दिया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी थी। तो दोस्तों, अब मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस टॉपिक पे एक स्क्रिप्ट तैयार करी है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, मैंने एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पर देखो, स्क्रिप्ट जो है मैंने पहली बार बनाई है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा आपसे। और दोस्तों, अभी ये मैं स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, तो अभी चलो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही बेकिंग यानी कि कुकिंग के काम आते हैं, यानी कि कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले एक लेवनिंग एजेंट्स हैं, जो कि खाने में उतना ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। दोनों का काम खानों को फ्लफियर बनाना, यानी कि दोनों खाने को, जैसे ब्रेड हो गई या और चीज़ें हो गई, उन्हें सॉफ्ट बना देता है और लाइट बनाने के काम में आता है। लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, जो उनका इस्तेमाल अलग अलग परिस्थितियों में करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेकिंग सोडा के बारे में बता देता हूँ। बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, एक अल्कालाइन कंपाउंड है। जब बेकिंग सोडा किसी एसिडिक इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि दही, नींबू, विनेगर या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। यह गैस खाने के अंदर छोटे छोटे बबल्स जो है बना देती है, जैसे कि जो जिसमें हम डालते हैं उसमें छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, जो उसके टेक्सचर को फ्लफी और लाइट बना देते हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पर देखो, बेकिंग सोडा तभी काम करता है जब किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है। अगर आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिना किसी एसिडिक यानी कि इंग्रेडिएंट्स के करेंगे, जैसे कि नींबू, और इसके बिना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपके खाने का टेस्ट थोड़ा बिटर हो सकता है। यह इंस्टेंट रिएक्शन करता है, इसलिए इसे तुरंत बेक करना जरूरी होता है। यानी कि जैसे ही हम केक बनाते हैं, तो हम उसमें जैसे ही बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं, तो उसको तुरंत हमें बेक करना होता है। तो अब यहाँ पर देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग अक्सर कुकीज, केक्स और मफिन्स और अदर बेक्ड गुड्स यानी कि और अदर बेक्ड जो आइटम्स होती हैं उसमें किया जाता है, जब आपको किसी एसिडिक इंग्रेडिएंट्स जैसे दही या विनेगर के साथ उसका उपयोग करना हो। अब दोस्तों, बेकिंग पाउडर के बारे में बता देता हूँ। बेकिंग पाउडर भी एक लेवनिंग एजेंट है, लेकिन यह ऑलरेडी एक मिक्स्ड कंपाउंड होता है, जिसमें कि बेकिंग सोडा एक एसिड जैसे कि क्रीम और टार्टर और स्टार्च होता है। बेकिंग पाउडर में दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक जब ये वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलता है, और दूसरा जब ये हाई टेम्परेचर बेकिंग के दौरान रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, बेकिंग पाउडर में इसलिए एसिड मौजूद होता है, मतलब कि बेकिंग पाउडर में जो है एसिड पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए आपको किसी एक्स्ट्रा एसिडिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यह जनरली डबल एक्टिंग होता है, जो दो अलग अलग स्टेजेस में रिएक्ट करता है। एक जब वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलता है, और दूसरा जब डो को बेक के लिए किया जाता है। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रेसिपी में किसी ऐसी एक्स्ट्रा एसिडिक कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बेकिंग पाउडर का उपयोग उन रेसिपी में होता है जहां कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, जहां आपको एक हाइयर टेक्सचर की जरूरत होती है, जैसे कि केक्स, पैन केक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है सोफल्स में। तो अब अंतर, डिफरेंस, केमिकल कंपोजिशन। बेकिंग सोडा सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के साथ एसिड और स्टार्च का मिक्सचर होता है।
रिएक्टिंग एजेंट्स। बेकिंग सोडा को एसिडिक कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी एसिड होता है, इसलिए इसे किसी और एसिडिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। यूजेस। बेकिंग सोडा को तब यूज किया जाता है जब रेसिपी में ऑलरेडी एसिडिक इंग्रेडिएंट्स जैसे दही, नींबू, विनेगर हो। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल उन रेसिपी में होता है जहां एसिडिक इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, या जब आपको लेवनिंग एक्शन चाहिए बिना किसी एडिशनल एसिड के। बेकिंग सोडा का एक्सेस अमाउंट खाने का टेस्ट खट्टा यानी कि बिटर कर सकता है, बना सकता है। बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी बैलेंस्ड एसिड होता है, इसलिए इससे आपको खाने में बिटर टेस्ट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कंक्लूजन पे आ जाते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का रोल बेकिंग में इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा को एसिडिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बेकिंग पाउडर अपने आप में पूरा लेवनिंग एजेंट होता है और इसको किसी एसिडिक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों का सही इस्तेमाल से आप अपने बेक गुड्स को डिजायर्ड टेक्सचर और टेस्ट दे सकते हैं। इन शॉर्ट, दोनों इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और उनका उपयोग रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स का के हिसाब से किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो होता है ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। मतलब होते तो दोनों सेम ही है, लेकिन बस मेन चीज़ जो होती है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो किसी एसिडिक चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बेकिंग पाउडर को हम ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।